क्रिप्टो करेंसी हमारे दिल से, और जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को सबसे पहले शिव कुमार उदासी साहब, स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग 2012-13 से आज क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है। इन लोगों का कैसा विजनलेस आदमी थे, मैं यही बता रहा हूं कि 2012-13 से लगातार हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते रहे और कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, चाहे वो सुब्बा राव साहब हो, चाहे रघुराम राजन साहब हो, चाहे उर्जित पटेल साहब हो, या आज के वर्तमान जो गवर्नर हैं, उस वक्त सेक्रेटरी भी थे और आज गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है डार्क नेट पर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है केवल ड्रग्स के पैसे के हवाला का एक दूसरा रूप आने वाला है और इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, कि हमने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है वो बिल की बात करते हैं। अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ कि आज जो है, यदि आपको करप्शन करना है, किसी को यदि पैसा देना है घूस का, तो वो क्रिप्टो में जा रहा है। किसी को ड्रग्स खरीदना है वो क्रिप्टो में जा रहा है और पूरी दुनिया इससे परेशान है सर। और पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है कि जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में हमको पता है कि कितना करेंसी छपा, इस देश में कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना उपयोग होगा, कितना उसका इंपोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है, और इसको सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का कौन मालिक है, ये आज तक यही पता नहीं चला सर। अलग अलग एक्सचेंज बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई हैं, और भारत सरकार और पूरी की पूरी जो चाहे आरबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित है कि ये इस तरह के पैसे जो है कैसे आ गए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहला भारत सरकार को यह था कि आज के लोगों को, आज के जो बच्चे हैं सर, हमारे पॉकेट में यदि कैश 10-20 हजार नहीं हो तो मैं तो अपने गाड़ी में नहीं बैठता सर, मैं तो पैदल टहलने भी नहीं जाता। लेकिन मेरे बेटे के पास यदि 5,000 भी रुपया होगा, आज का जो जमाना बदला है, उसको लगता है कि एक बोझ हो गया। लोग जो है कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस बजट में जो सबसे बढ़िया काम किया कि वो आरबीआई को जो है डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ाया। क्रिप्टो का जहां तक सवाल है सर, कि क्रिप्टो में जो लूप होल्स था, वो 30% जो उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, उसमें चाहे घाटा हो, चाहे नफा हो, या 1% टीडीएस लगाने की जो बात की है, एक बहुत बड़ा कदम है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। और आज के ही अखबार में यदि आप स्पीकर महोदय देखेंगे, सभापति महोदय देखेंगे, तो आज ही के अखबार में फ्रंट पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो हिली हुई है भारत सरकार से, कि जिस तरह से इसके तरफ इस दिशा में जा रही है, वो एक तरह से समझिए कि क्रिप्टो को आज नहीं कल बैन होना ही होना है। और भविष्य की करेंसी जो है, जो दुनिया की करेंसी डिजिटल करेंसी होगी, तो भारत सरकार अपने विजन के साथ उसी तरफ से बढ़ रही है। इसीलिए डिजिटल करेंसी के बारे में भी मुझे लगता है कि अपने को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और वो रास्ता ठीक ही होने वाला है। Then they came to cryptocurrency. Now cryptocurrency also, now this is, I have to ask this government this question. I would, my friend Gaurav Gogoi, I have a slightly stronger opinion than his. Now Nishikant ji also spoke very well about crypto and I agree with him. आपकी सरकार जो क्रिप्टो के बारे में, जो आपके आरबीआई गवर्नर पहले के बीच पे, एवरीबडीज व्यू मेघवाल जी इज कि क्रिप्टो इस देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो आप बैन क्यों नहीं कर रहे? जो चीज गलत है वो बैन कर दीजिए ना। फिर आप 30% टैक्स किस हिसाब से 30% करा? जब तंबाकू पर हम बैन लगाते हैं जो सबके लिए खराब है, तो लगा तो 100% नहीं 500 उस पे टैक्स लगा तो सिगरेट गुटखा सिप पे। तो क्रिप्टो ऐसी है ना, अच्छी तो नहीं है, तो अब तो 30% का नंबर कहां से आप पे आ गया? और निशिकांत जी कह रहे हैं ओ देश डरा हुआ है, क्रिप्टो वाले देश से डरे। 30% में आपको लगता है कोई डरा होगा? कोई नहीं डरा होगा। डार्क नेट में सब चल रहा है, तो उस पर रोक डालिए। आप इधर कंप्लीटली बैन करिए और कंप्लीट क्लैरिटी लाइए इसके ऊपर। द गवर्नमेंट हैज टू हैव अ विजन ऑन क्रिप्टो। योर ओनली कमिटी सेइंग इट इज बैड। आपका ही स्पीकर बोल रहा है कि ये गलत है, इसमें लोग बर्बाद हो रहे, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जिसका बिल ही नहीं है उसके ऊपर 30 पे, तो लीगल, तो आप लीगलाइज कर रहे हैं क्रिप्टो और उस पर 30 कर रहे हैं। मेरी आपसे
हाथ जोड़ के विनती है कि क्रिप्टो के बारे में यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन. इफ यू से यू आर अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर, ही मस्ट टेक दिस इनिशिएटिव एंड स्टॉप दिस डार्क नेट एंड ऑल दिस वेयर अ कॉमन मैन ऑफ इंडिया इज गेटिंग इट. कुछ हार्ड लाइन्स लेने चाहिए, अच्छे बुरे बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी इस देश की हर व्यक्ति जो क्रिप्टो के बारे में जानती नहीं है, पर कंप्लीट बैन लाइए आप इसके ऊपर. हैव सम स्ट्रेटजी एंड कम क्लियर टुडे इन द रिप्लाई, because we have to save our people who are going through such difficult times. और इसका और एक मजा बताऊं सर आपका, ये जो क्रिप्टो में very interesting this government is, cart before the horse it is. There is no data in this government. और उनके I can table it after, I don't want to take the time of the house, but हर सवाल जो जब जब इस सरकार को पूछा है वो बोलते हैं no data, not that they like data. And even RBI has shown such strong, it's almost, I don't want to use, मेघवाल जी आप बुरा ना माने, अभी होली खत्म हुई तो थोड़ा सा मुझे फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन it's almost sounding, I don't like to use this word for my country which I love, it's sounding like a banana republic. कि something is not legal, उस पे आप टैक्स कर रहे हैं, फिर उसके खिलाफ बोल रहे हैं. What are you thinking about this crypto? Number two, again I was dismayed to hear what the Treasury benches, Mr. Nishikant Dubey, who is normally a very close friend of mine and one of the best articulate speakers on behalf of the Treasury benches today, had to say about cryptocurrency, that cryptocurrency has to be banned sooner rather than later. The government has spoken in multiple voices on this. There is rampant confusion. I'm a member of the standing committee. We have deliberated on this. We've heard expert opinion on this. Ahluwalia ji, one of the most esteemed members of that committee, was one of the most vigorous cross-examiners of people who we examined. Today, to ban cryptocurrency is the equivalent of banning the internet. It is an idea whose time has come. So I'm vastly surprised that somebody as sharp as Nishikant Dubey and Supriya Sule ji are advocating a ban in this country. What this government has in fact done by this, the notion of a sin activity, it's as though cryptocurrency dealing is something sinful. What the government has done with that is created so much confusion, and unfortunately the RBI governor, who's one of the brightest and best bureaucrats of this country, has seen, he has gone on record to say this is just hot air. So therefore there is complete confusion. There is hot air on behalf of the RBI governor, who's in charge of issuing digital currency, so which will be equally, I think, hot air, and the government which wants to therefore tax the hot air. And the government has gone on to a 30% slab on the basis that it must be at a higher than equity gains, because it is some kind of sin. The 1% TDS, again, lakhs of transactions taking place on a daily basis. Industry was saying, yes, you want to trace, you want to track, have it at 0.01%. Instead, the government goes on to 1%, which is 1,000 times more. So therefore, these are, again, it's symptomatic of complete confusion in the minds of the government, unfortunately, as far as this is concerned. I know I don't have too much time, so therefore I would urge the government, that bill is already 1 year old, it's pending. We in the Finance Standing Committee were expecting this bill to be brought to the committee last August or September. That's what we were told. It's still not ready, which means the mandarins of the Finance Ministry are totally at 6s and 7s. Therefore, I would suggest, get a proper task force with professionals involved who will draft this, because otherwise this bill is going to be a disaster. And like the IBC, which has now been, or the Companies Act, which has now been amended 8 times in 6 years, this is just going to keep having to be amended.